पत्ती के हवाले से मिलावट की इंकशाफ हुआ है। होलसेल रेट पे यहाँ पे चाय की पत्ती मिलती है। आपको पता है खुली पत्ती बेचना ममनू हो गया, लाइसेंस है आपके पास? इसके अंदर ये देखें आयरन फिलिंग्स है, प्लस वो फॉरेन कलर भी छोड़े पानी में। जोरिया बाजार में इम्पोर्टर है ना, उनसे हम खरीदते हैं। बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें इसी तरीके से बंद करके चले गए। अगर मैं डील कर देता तो तुम्हारा दम भी घुट जाता। 15 दिसंबर को चाय के आलमी दिन से मौसूम किया गया है। चाय को खासुल खास से लेकर आम आदमी तक के रोजमर्रा मशरूब का दर्जा हासिल है। इसकी एक वजह फायदेमंद और सस्ता होना है। चाय थकावट रफा करके ताजगी के हुसूल का जरिया तस्वुर किया जाता है। इस तस्वुर के तहत इसे पेशा वराना मामूल का हिस्सा भी बनाया गया है। पाकिस्तान में चाय का इस्तेमाल और चाय की जियाफत सकाफत का लाजमी हिस्सा बन चुका है। 10 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक की चाय दस्तयाब है। उमरा से गरीब तबका हो या मालिकान से लेकर मजदूर तबका, हर तबके की घरेलू और पेशावराना जिंदगी में खुशी या गम में हर मौके पर चाय मुआशरे में रच बस गई है। 5 स्टार होटल से कच्ची आबादियों के ढाबों तक सबसे ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई चाय की ही होती है। दोस्त ममालिक तो पाकिस्तान की चाय की मेजबानी के मोतरिफ हैं। चोरी छुपे सरहद में दाखिल होने वाले भारतीय जासूस अभिनंदन ने भी चाय की मेजबानी की तारीफ खुलकर की और इसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी गई। तारीख इंसानी में चाय का इंसानी नाता 2737 कब्ल मसीह बताया जाता है। दुनिया में सालाना 2.8 मिलियन टन चाय की पत्ती इस्तेमाल होती है, जिसमें से 70% ब्लैक टी और 30% ग्रीन टी है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक यौमिया 3 बिलियन कप चाय पी जाती है। चाय की मुख्तलिफ इक़साम और कीमतें हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लैक टी बरामद करने वाले ममालिक में चाइना, इंडिया, कीनिया और श्रीलंका सरे फहरिस्त हैं, जो कि दुनिया की 75% चाय तैयार करते हैं, जबकि ग्रीन टी में चाइना सबसे आगे है। बदसगीर में चाय की आमद 1715 ईस्वी में अंग्रेज साम्राज्य की आमद के सबब हुई, जबकि काश्त का अमल 1834 में सेलोन से शुरू किया गया। 1971 से कबल पाकिस्तान चाय के एक्सपोर्टर ममालिक में शामिल था, लेकिन सुकूत ढाका के बाद फकत इम्पोर्टर की हैसियत रह गई। ब्लैक टी यानी चाय की पत्ती का इस्तेमाल करने वाले ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 7वां है, जबकि 2003 की एक तहकीक के मुताबिक दरामद करने वाले ममालिक में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आने वाला मुल्क है। 50% चाय ब्रांडेड कंपनीज की है और 50 होलसेलर्स रिटेलर्स दस्तयाब हैं। पाकिस्तान में 45 ममालिक से चाय दरामद की जाती है, जिनमें सबसे ज्यादा 55% चाय कीनिया से दरामद की जाती है। दरामद शुदा चाय का सालाना तखमीना $32 बिलियन बताया जाता है। 2007 से 2016 तक पाकिस्तान में चाय के इस्तेमाल में 35.8% इजाफा देखने में आया। मई 2017 में चाय का इस्तेमाल 1,72,911 टन रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी मालियत 4.057 बिलियन थी, जबकि 2027 तक ये मिकदार दुगनी होने की तवक्को की जा रही है। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक 33% चाय की पत्ती स्मगल शुदा होती है। बजरिया स्मगलिंग दरामद होने वाली चाय भी थोक बाजारों में दस्तयाब है, जबकि दरामद शुदा चाय के मयार को जांचने के लिए PSQCA फरीजा सर अंजाम देता है, जिसका कयाम 1996 में अमल में आया। चाय की मुनासिब मिकदार मुख्तलिफ तिब्बी हवालों से फायदेमंद है। ब्लैक टी के मुकाबले में ग्रीन टी ज्यादा मुफीद है। इसमें एंटी कैंसर खुसूसियात हैं, दिल के पट्ठों और कोलेस्ट्रॉल के लिए मुफीद है, चाको चौबंद रखने, याददाश्त बढ़ाने, सर दर्द, लो ब्लड प्रेशर, वजन कम करने के लिए भी फायदेमंद है। ग्रीन टी के मुकाबले में ब्लैक टी में ज्यादा कैफीन की मिकदार मौजूद होती है, जबकि चाय में मौजूद कैफीन की मिकदार की ज्यादती बीमारियों का सबब बन सकती है। ब्लैक टी नॉर्मली यूज की जा रही होती है, तो अगर हम ब्लैक टी में देखते हैं तो ब्लैक टी में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेन इंग्रेडिएंट होता है, वो कैफीन होता है। कैफीन ब्लैक टी में थोड़ा कम क्वांटिटी में होता है, लेकिन अगर आप कॉफ़ी वगैरह लेते हैं तो कैफीन में उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर 1 कप सर्विंग कह रहे हैं जो कि 240 ml का है, तो उसमें तकरीबन 200 to 400 मिलीग्राम तक कैफीन मौजूद होती है। अगर हम टी को इनटेक कर रहे हैं और टी को बहुत ज़्यादा कंजप्शन करें, बहुत ज़्यादा 3 से 4 गिलास से ज़्यादा ले रहे हैं, 6 से 7 गिलास या 8 गिलास या 10 गिलास तक हम टी को इनटेक करते हैं डेली,
तो कैफीन की क्वांटिटी आपके ब्लड में राइज होना शुरू हो जाती है कि नॉर्मल बंदा अगर 1 कप में ले रहा है 60 मिलीग्राम तक कैफीन जा रहा है तो वो कैफीन बढ़ के तकरीबन 200 से 400 मिलीग्राम आ जाता है। अगर 200-400 मिलीग्राम से एक्सीड कर जाएगा तो डेफिनेटली वो बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कैफीन के साथ निकोटीन ले रहे हैं तो निकोटीन लेने के साथ साथ क्या होगा, कैफीन और निकोटीन का इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टिमुलेंट इफेक्ट, जो भी स्टिमुलेंट ड्रग्स होगी वो उसका इफेक्ट प्रोनाउंस होगा, इनहांस होगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 5 कप से जायद ब्लैक टी पीने वालों में नींद के बिगाड़, नफ्सियाती दबाव, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन में अदम तवाजुन, कै, कानों में घंटियां जैसे मसाइल सामने आ सकते हैं। चाय के फवायद और नुकसानात अपनी जगह, लेकिन मफाद परस्त व्यापारी इस कारोबार में भी जालसाजी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। चाय की पत्ती का वजन बढ़ाने के लिए लोहे के जर्रात, मुज़िर सेहत अज्जा और रंगों की मिलावट चाय के कारोबार में आम बात है। वैसे तो आयरन दिया भी जाता है, एज अ ड्रग के तौर पे भी दिया जाता है, लेकिन इस फॉर्म में अगर आयरन दिया जा रहा है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो वो एब्जॉर्बर फेरिक सल्फेट की फॉर्म में होता है। तो फेरिक सल्फेट जो होता है बॉडी के अंदर जाता है, वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है ईजिली तौर पे। इस फॉर्म में तो ये आयरन अगर दिया तो डेफिनेटली ये नुकसानदेह ही होगा। ये ना सिर्फ आपका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है, तो उसके बहुत सारे डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसा कंसर्न कि अगर उसमें ट्रेसेस डाले जा रहे हैं या चीज़ें आयरन की डाली जा रही हैं या चीज़ें उसमें डाइंग कलर्स डाले जा रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली वो इंजूरियस टू हेल्थ है। क्योंकि देखिए ना, अगर हम फूड में कोई भी कलर मिलाते हैं तो वो फूड कलर होना चाहिए, जो कि फूड अथॉरिटी जिनको परमिट करती है। अगर आप कोई डाइंग कलर मिलाएंगे डेफिनेटली वो इंजूरियस टू हेल्थ होगा, तो उसके इफेक्ट डेफिनेटली बॉडी में आएंगे कि जी डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉडी के अंदर जाके फ्री सेल्स की, फ्री रेडिकल की और फ्री सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर फ्री रेडिकल या फ्री सेल की फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली अगर हम, बहुत सारे लोग कहते हैं ये टी एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसमें टैनिन्स भी मौजूद होते हैं और दूसरे इंग्रेडिएंट भी है, तो वो फिर एंटीऑक्सीडेंट का काम थोड़ी करेगा, बल्कि वो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर कैंसर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। बाजारों में स्मगल शुदा चाय की पत्ती खुले आम दस्तयाब है। एक तरफ स्मगलिंग है तो दूसरी तरफ गैर मयारी चाय हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को और मुल्की कवानीन को नजरअंदाज करते चाय व्यापारी हुकूमत को चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ने अवामी हलकों और ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से मौसूल शिकायत पर रुख किया कराची के इलाके लियारी में मौजूद टी मार्केट का, जहां चाय व्यापारी और होलसेलर मौजूद थे। टीम गिरफ्त को शाहजेब शेख ने कार्रवाई पर हमराह चलने की दावत दी और मुलाकात के लिए खारादर पुलिस स्टेशन बुलाया गया। वक्त मुकर्ररा पर टीम गिरफ्त जालसाज चाय व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खारादर पुलिस स्टेशन में मौजूद थी। रिसेंटली चाय के हवाले से बड़ी हमें शिकायत आ रही है कि चाय में मिलावट है, तो कुछ इस पे कुछ टोटके हैं जो ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड हम उसको चेक करेंगे कि इसमें मिलावट है या मिलावट से पाक है। तो जो मिलावट करेंगे उनको ऑफकोर्स हमारे जो सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट 2016 है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे और मिनिस्टर फूड और सेक्रेटरी फूड खुराक और डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत हैं मिलावट पे काम करने और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत की भी हुकूमों को ये हिदायत है कि मिलावट के हवाले से काम करने। टीम गिरफ्त लियारी मार्केट में मौजूद चाय मार्केट पहुंच गई। चाय की मार्केट में जा बजा टी स्टोर्स बड़ी तादाद में खुले हुए थे। इंतजामिया और मीडिया को देखकर चाय व्यापारियों में खलबली मच गई। ये खलबली ही दाल में कुछ काला होने का पता दे रही थी। वो अपना शटर गिराने की कोशिश कर रहे थे, रुक गए, पहले उधर ही चलते हैं। चाय की पत्ती के खालिस और मयारी होने की जांच के 2 आसान तरीके, जिन्हें फिजिकल टेस्टिंग कहते हैं। चाय की पत्ती में रंगत को तेज करने के लिए पत्ती में मुज़िर सेहत रंगों की मिलावट की जाती है, जिसे जांचने के लिए पत्ती को ठंडे पानी में मिलाते ही मसनूई रंग जाहिर हो जाता है, जबकि चाय की असल रंगत उबालने से ही जाहिर होती है। पत्ती को वजनी करने के लिए लोहे के जर्रात का चूरा मिलाया जाता है, जिसकी जांच के लिए मकनातीस की मदद से लोहे के जर्रात वाज़े हो जाते हैं, जबकि लेबोरेटरी टेस्ट के जरिए मिलावट की अज्जाए तरकीबी की तफसीलात भी जानी जा सकती हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के अमले ने चाय की पत्ती को फिलफौर परखने के लिए इन्हीं दोनों तरीकों का सहारा लिया। क्योंकि यहाँ पे बाकायदा से शिकायत आई थी और कंप्लेंट के वजह से यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त होलसेल रेट पे यहाँ पे चाय की पत्ती मिलती है, उसको चेक करेंगे, देखेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम लोगों ने जहाँ जितना काम किया उसके मुताबिक अगर चाय की पत्ती
किसी ठंडे पानी के अंदर डाल दी जाती है तो उसका कलर छोड़ दे अगर वो, तो उसके अंदर कोई ना कोई अडल्ट्रेशन मौजूद है, उसके अंदर कोई ना कोई कलर मौजूद है, क्योंकि चाय की पत्ती जो है वो गर्म पानी के अंदर ही अपना कलर छोड़ती है जो असली होती है। लेकिन अगर ठंडे पानी के अंदर वो अपना कलर छोड़ दे, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मिलावट की गई है, अडल्ट्रेशन की गई है, जिसकी वजह से कलर छोड़ रही है। खुली पत्ती वैसे ही अलाउड नहीं है, जैसे चेक करते हैं। भाई ये आपको पता है खुली पत्ती बेचना ममनू हो गया है, पता चला आपको? सिंध फूड अथॉरिटी की तरफ से लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है फूड अथॉरिटी का? तो दिखाइएगा मुझे इसकी तरफ, पैकिंग दिखाएं। कानूनी तौर पर खुली चाय की फरोख्त कानूनन जुर्म है, जबकि इस कानून की खुली खिलाफ वर्जी पूरी मार्केट में खुली पत्ती की फरोख्त की सूरत में जा बजा नजर आ रही थी। अजीबो गरीब नामों और उन्वानों से नित नई चाय की पत्ती की बहुतात नजर आई। चाय की पत्ती के व्यापारी अपने अपने अहले खाना, खानदान, कबीले, हर नाम से चाय की फरोख्त कर रहे थे। मैग्नेटिक स्टेरर है, इसको हम पत्ती में डालकर चेक करते हैं, क्योंकि बाज दफा अडल्ट्रेशन जो है आयरन फिलिंग्स की कर देते हैं। तो मैग्नेट क्या है कि आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसमें, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, तो ये आयरन लेस है, मतलब इसमें आयरन नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका अडल्ट्रेशन कोई डाई, अगर आर्टिफिशियल डाई इन्होंने इस्तेमाल की है वो चेक करेंगे। जो कलर डाला है वो भी चेक किया जाएगा नाजरीन। अभी मैग्नेट से चेक किया तो इसके अंदर कोई लोहे के टुकड़े जो बारीक बारीक होते हैं उनकी मिलावट कर दी जाती है। मट्टी वगैरह अगर होती है तो उसकी मिलावट कर दी जाती है। वो एक मैग्नेट से जो है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि मैग्नेट अगर डाला जाता है चाय की पत्ती के अंदर तो वो उसको इंडिकेट कर देता है, उसके अंदर आके लोहे के टुकड़े चिपक जाते हैं उस मैग्नेट से। अगर कलर आ जाता है तो उसका मतलब इन्होंने एडिशनल कलर्स डाला हुआ है डार्क करने के लिए, ताकि स्ट्रॉन्ग नज़र आए चाय। बाकी हम जो इनके पास मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं पत्ती की, जो ज़्यादा चूरे वाली जिसको मिक्स बोलते हैं ना, ये बिल्कुल पिसी हुई होती है, उसके अंदर ज़्यादातर मिलावट होती है। आयरन ज़्यादातर होटलों पे भी इस्तेमाल वही की जाती है क्योंकि वो सस्ती मिलती है और कलर भी ज़्यादा आ जाता है। इसका जो टेस्ट किया है तो कलर शो नहीं हो रहा, मतलब इसमें आर्टिफिशियल डाई का इस्तेमाल नहीं है, मतलब ये अच्छी है पत्ती। जो पत्ती इनकी यहाँ पे सामने मौजूद थी, जिससे एक मोटी वाली जो पत्ती होती है उसको, दानेदार पत्ती जो होती है उसको चेक किया गया है, उसके अंदर तो अडल्ट्रेशन किसी भी किस्म की सामने नहीं आई है। लेकिन अब चूरा पत्ती जो है, जो ज़्यादातर होटलों पे चाय के लिए इस्तेमाल होती है, उसको भी चेक किया जाएगा, उसको भी देखा जाएगा कि अगर उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन मौजूद है। सब करेंगे, चलो सब करेंगे, ये सब इधर आ जाएंगे। खुदा की कसम सबको बंद कर दो, चलो उठा के सबको बंद कर दो। टीम गिरफ्त और सिंध फूड अथॉरिटी अमला पहली चाय की पत्ती की दुकान पर पहुंचे। पत्ती के मयार का टेस्ट लिया गया तो दानेदार पत्ती में किसी किस्म की मिलावट नहीं थी, जबकि बारीक मिक्सचर चाय में लोहे के जर्रात और मुज़र सेहत रंग की मिलावट सामने जाहिर हो गई। ठंडे पानी के अंदर कलर जो छोड़ रहा है उसकी क्या वजह हो सकती है, आप बताएंगे जी? ये ठंडे पानी में कलर जो छोड़ रहा है कुछ प्योर है इंशाल्लाह, इसमें हम जो है ना कोई ऐसा बात नहीं है, हमारा माल बिल्कुल गारंटी के साथ शो है। तो इसके अंदर क्यों कलर आ रहा है फिर आप बता सकते हैं? नहीं, ये बाहर से शायद अगर ऐसा जो है ना गोदामों से जो जुड़िया बाजार वाले वो अगर कर रहे। देखें जो बारीक वाली पत्ती है ना, इसके अंदर ये देखें आयरन फिलिंग्स हैं जो कि वज़न बढ़ाने के लिए इसमें ऐड किए जाते हैं। अभी आप खुद देखने कैमरे में दिखा सकते हैं कि जो बारीक वाली पत्ती होती है इसमें चूरा ये उसका मिला देते हैं। ये आपके जो बारीक वाली पत्ती है इसके अंदर भी मिलावट इस लिहाज से की गई है कि इसके अंदर लोहे के टुकड़े जो है ना वो मिल रहे हैं। ये जो इसके अंदर कैप्सूल के अंदर बंद है ये मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट अगर आपकी पत्ती पे लगा रहे हैं तो इसके अंदर ये चिपक लेकर आ रहा है पत्ती को। अब ये देखना होगा आपको कि कहाँ से आप ये खरीद रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह ये हम पूछेंगे उनसे कोई यही चीज़ क्यों है इसमें। आयरन फिलिंग भी मौजूद है, प्लस वो फॉरेन कलर भी छोड़े पानी में। देखिए ये जो ज़्यादा पिसी हुई पत्ती होती है ये सस्ती होती है, इसमें मिलावट की भी इनको ज़्यादा गुंजाइश होती है, इस वजह से इसमें आयरन फिलिंग्स भी आ रही है, ठीक है, और इसमें कलर भी आ रहा है क्योंकि ये सस्ती होती है, इसी वजह से सस्ती होती है और होटलों वाले ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। तो जैसे आपने बताया कि होटल वाले भी यही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये पत्ती तो सही नहीं है इस लिहाज से। सर हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग प्योर कहाँ से लेते हैं आप? जुड़िया बाजार से लेते हैं। ये बाजार से मंगा। बाजार से मंगाते हैं। ये नाजरीन रिजल्ट आपके सामने है। मैग्नेट के अंदर जैसे ही मैंने इस पत्ती के अंदर मैग्नेट लगाया तो ये
फीलिंग्स, इसके अंदर आयरन फीलिंग्स आ गई हैं। तो बराबर वाली भी अगर चेक की जाती है, ये भी इसी तरीके से है सिंहपुर अथॉरिटी का, जिसके तहत लूज टी इज कंप्लीटली बैंड इन एनी मीन्स. However, a span of 3 months period is accorded as grace period from date of issuance of this notification that ends on 18th of December 2019. ये 1 साल पहले नोटिफिकेशन निकला, पूरा 1 साल हो चुका है और इस सबको पता ही है. इस पे मीडिया के प्रोग्राम भी हुए, आप लोगों के तवज्जुह से भी जो है चीज़ें पहुंचाई गई थी. लेकिन देखें अभी भी आपके सामने ओपीडी लिखी, और अब ये सिंध ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से भी आई है कि मिलावट शुदा, अब आपके सामने आप खुद देख सकते हैं. तो अभी इसको टॉलरेट नहीं करेंगे. हम पूरी मार्केट को सर्व करें. क्या ये रैम जोड़िया बाजार से आती है, तो जोड़िया बाजार से भी यही लोग लेते हैं, तो बिकता यहाँ है बेसिकली. और ये अच्छा, इनके पास लाइसेंस भी कोई नहीं है. बुला लो मालिक को, सील कर दूंगा मैं. तो अभी सील करूंगा मैं. इसके पास लाइसेंस है नहीं है ना जी? बुलाओ मालिक को, बुलाओ. बाकायदा से लोहे के टुकड़े मौजूद हैं. अब अगर आप लोहे के टुकड़े आप अपने जिस्म में लेकर जाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम कैसा होगा, आप कोविड से कैसे लड़ सकेंगे, आप दूसरी और बीमारियों से कितना ज़्यादा इम्यूनाइज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हुए. तो देखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए उनको भी जो कंज्यूम कर रहे हैं इस चीज़ों को. यके बाद दीगरे तकरीबन हर एक दुकान पर चाय की पत्ती के मयार की जांच के दौरान ये बात सामने आती रही कि दानेदार चाय में मिलावट या तो कम थी या बिल्कुल नहीं थी, जबकि बारीक मिक्सर चाय में जा बजा लोहे के जर्रात और मुज़र सेहत मसनूई रंग की मिलावट शामिल नजर आई. दूसरी बात जो तमाम दुकानदारों में कदर मुश्तरक नजर आई वो लाइसेंस का न होना था. आयरन सब में डाल रहे हैं लोग, सब में. ये कहाँ से मंगवा, कहाँ से लाए हो? वहाँ से आती है, कीनिया से. कीनिया से जी, बाहर की आती है, कीनिया की आती है. आपके पास इंपोर्ट का लाइसेंस है जी? इंपोर्ट का लाइसेंस है आपके पास? वो इम्पोर्टर है, हम उनसे लेते हैं. ये जोड़िया बाजार में इम्पोर्टर है ना, उनसे हम खरीदते हैं बोरी के हिसाब में, एक बोरी के हिसाब. बिल्कुल ज़रात हैं, बहुत माइनर क्वांटिटी में छोटे छोटे हैं. ये देखें. ये नाजरीन आप चेक करें, जो डस्ट पत्ती है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पत्ती कहलाई जाती है, उसके अंदर आयरन फिलिंग्स की तादाद आप देख सकते हैं कितनी है. और इसी का कलर अगर टेस्ट किया जाएगा तो देखते हैं तो आगे क्या होता है. तो इसके अंदर स्लाइटली से बिल्कुल माइनर क्वांटिटी में आ रहा है. मतलब कलर है, स्लाइटली कलर ये छोड़ रहा है. अच्छा, कलर छोड़ रहा है लेकिन आयरन फिलिंग्स की तादाद बहुत है. जिससे मैं ले रहा हूँ उसका नाम दूंगा, उसका सब चीज ही दूंगा. हाँ, उधर चूड़िया बाजार में चलो. हाँ, ऐसा ही करते. अच्छा है ना, अभी करें ना, पहले पीछे तो रुके ना. हाँ, पेशेंट वगैरह को देखते हुए क्या फैसला किया गया? कि ये लाइन से दुकान है, ये किसी सप्लायर से ले रहे हैं. हमने सबको चेक किया, सब में से आयरन निकला, कलर निकला, ठीक है. मेन पीछे हैं, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अभी इससे सबसे ज़्यादा निकला है. इसके ऊपर ज़्यादा इसको हम सील करें. एक और दुकान को सील करेंगे. जब ये सील होती हैं ना, जुर्माना हम नहीं करेंगे इनको. अच्छा, सारी नॉन लाइसेंस्ड हैं, ये लाइसेंस भी नहीं है. जब लाइसेंस होगी तो इनकी, अगर देखें लाइसेंस होता है ना तो हम पहले इंस्पेक्शन करते हैं, रखनी नहीं देते पहले. ठीक है. अभी इसको सील करें, 2-3 दुकानों को सील करेंगे, खुद ही आएंगे, फिर इनको अंडरटेक करेंगे कि ये घटिया चीज़ नहीं बेचेंगे. ठीक है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के काबिल ही नहीं है. एक दुकानदार हद से तजावुज करता हुआ नजर आया. उसने तो दानेदार चाय में भी भरपूर मिलावट की हुई थी और सीना जोरी का ये आलम था कि वो फूड अथॉरिटी को भी चैलेंज कर रहा था. डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ने मिलावट करने और लाइसेंस की अदम दस्तयाबी की बिना पर इस दुकान को सील करने का ऑर्डर दे दिया. ये जो नोटिफिकेशन जो हमने लगाया है ना, ये इसकी पाबंदी करके ये खुला तो बंद कर दें. बेशक कहीं से भी आ रहा है, अगर ये आप कल नहीं आएंगे, परसों सब बंद कर देंगे. उसके बाद आपसे वो एफिडेविट लेंगे, उसके बाद खोलेंगे. अब आपकी मर्जी है, ठीक है. 1 दिन का मौका दे रहा हूं मैं आप सबको, ठीक है. एकदम येलोइश हो जाता है, मतलब येलोइश और ऑरेंजिश शेड आ जाता है. बहुत कम मिकदार, लेकिन है इसमें आयरन फिलिंग्स की भी मिलावट है. चाय की पत्ती के हर छोटे व्यापारी की जबान पर जूड़िया बाजार के थोक के बड़े व्यापारियों का नाम था, जो पाकिस्तान में चाय की पत्ती के इंपोर्टर भी हैं. उनका कहना था कि वो थोक बाजार से लेकर बिना किसी मिलावट के यहाँ फरोख्त करते हैं.
जो दुकान वाले भाग गए हैं उनको हम सील कर रहे हैं और सील का नोटिस, अगर ये डीसील करेंगे खुद से घर का तो फिर एफआईआर कटवाएंगे। नाजरीन, यहाँ पे इतलात मिली है कि कुछ ऐसी दुकानें हैं जो मालिकान उनके बंद करके और भाग गए यहाँ से किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए, लेकिन अब फैसला किया गया है कि जो भी अपनी दुकानें छोड़ के भागे उनको भी जो है वो सील किया जाएगा ताकि उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाए। लोग अंदर मौजूद हैं लेकिन शटर बाहर से बंद किया हुआ है, तो इससे वाज़ेह हो जाती है ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और इनके पास क्या मटेरियल निकलेगा। सैंपल भी इनके चेक करते हैं। क्यों बंद की दुकान क्यों बंद कर दी आपने सर? वो ये सब ने बंद की थी, हमें करनी पड़ी। लाइन से नाज़रीन बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें इसी तरीके से बंद करके चले गए कि शटर उन्होंने सिर्फ गिराए हैं और ताले भी नहीं मारे थे। अंदर भी लोग मौजूद थे। जैसे ही इनका शटर उठाया गया तो कह रहे हैं कि हम डर गए थे कि क्या कार्रवाई हो रही है। तो अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ऐसी नहीं होगी। मीडिया और इंतजामिया की मार्केट में मौजूदगी की खबर फैलते ही चाय की पत्ती के व्यापारी दुकानों के शटर गिराकर भाग निकले या दुकान के अंदर ही छुप कर बैठ गए। इंतजामिया ने जिस दुकान के शटर को उठाया, दुकान मालिक और कारिंदे दुकान में छुपे हुए नजर आए। सर, दुकानें आप लोग बंद क्यों कर रहे हैं ये बताएं। रोज है ना रेट लिस्ट वालों का मसला होता है हमारे साथ। कल भी आए थे तो हमने वो रेट लिस्ट वाले हमारे ओरिजिनल रेट पे वो अपनी लिस्ट देते हैं 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो, तो उसमें हम लोग किस तरह बेचेंगे? हमारा 800 रुपए किलो है। एक दुकान में कारिंदा अपने हाथ में पत्ती भर भर कर पैकिंग कर रहा था, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ने उसे आड़े हाथों लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? लेकर आ जाए के तुम अपने हाथों, अभी तुमने हाथ से डाले हो तुम यार, थोड़ा अपने तो थोड़ा तुम डालोगे तो तुम्हारे हाथ से साफ सुथरे हैं बिल्कुल। इस दुकान के अंदर गोदाम में दाखिल हुए तो बोरियों के दरमियान खुला हुआ वॉशरूम मौजूद था। गंदगी और गलाजत अपने उरूज पर थी। नहीं हो रही है पैकिंग, वहीं हो रही है सर। हमारी पैकिंग यहाँ तो आपके सामने नहीं हो रही। आपने ओपन करके रखा हुआ है। ओपन इसलिए कि माल निकलता है सर हमारा। बाथरूम का दरवाजा तो बंद ही होता है सर। मुझे यार आपको एहसास है कि जरासीम कितने होंगे यार? एक बाथरूम दिखा दूं मैं? हाँ सर, वो सिर्फ एक बात सर, आप तो एक लड़के को यार, आप लोग को सफाई का भी ख्याल नहीं। सर मेंटेनेंस करते हैं। कौन सी मेंटेनेंस करते हैं सर? मेंटेनेंस करते हैं सर। अभी ये बाकी यहाँ पे माल हमारा कुछ नहीं है। सिंध फूड अथॉरिटी के अमले ने गोदाम में मौजूद चाय की पत्ती के मयार को परखा तो लोहे के जर्रात और मुज़र सेहत रंग की मिलावट साबित हो गई, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ने दुकान को सील करने का ऑर्डर दे दिया। नाज़रीन, यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि एक तो ये अपनी दुकान का शटर डाउन करके और फिर उसके बाद अंदर पैकिंग भी कर रहे थे। वजह इसकी ये बता रहे थे कि कीमतों को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटीज़ होती हैं, उनका रोज़ाना यहाँ पे आना हो जाता है और फिर उसके बाद जो है वो अपने रेट लिस्ट लेकर आते हैं, जिसकी इनके साथ जो है वो कोई मुमासलत या ऐसी चीज़ नहीं होती। एक तो ये इसका मतलब है गिरा फरोशी भी कर रहे हैं। अभी मैं पूरी मार्केट सील नहीं कर रहा, वरना कानून के मुताबिक लाइसेंस जिनके पास नहीं, अभी सील कर सकता हूँ मैं, कानून नहीं है। जो दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके भागे थे, डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ने उन तमाम दुकानों को सील करने का ऑर्डर दे दिया और ये पैगाम भी दिया कि अगर किसी दुकानदार ने अज खुद सील को तोड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज की जाएगी। जो दुकान वाले भाग गए हैं उनको हम सील कर रहे हैं और सील का नोटिस, अगर ये डीसील करेंगे खुद से घर का तो फिर एफआईआर कटवाएंगे। सब करेंगे, चलो सब करेंगे, ये सब इधर आ जाएंगे। खत्म, सबको बंद कर दो, चलो उठा के सबको बंद कर दो। ये आम रवैया है कि किसी भी रिटेल या होलसेल मार्केट का रुख किया जाए तो दुकानदार महंगाई और गैर मयारी अशिया की फरोख्त का सिर्फ एक ही बहाना सामने लाते हैं और वो ये कि पीछे से महंगा आ रहा है। टीम गिरफ्त और सिंध फूड अथॉरिटी के अमले ने जोड़िया बाजार में मौजूद चाय की पत्ती के थोक के व्यापारियों की जानिब जाने का फैसला किया ताकि थोक बाजार की सूरत हाल भी मंजर आम पर लाई जाए। जो मार्केट में आप ही देते हो ना, सॉरी, मुझे उसका वो आप दीजिए, सैंपल दीजिए मुझे, मैं चेक करना चाहूँगा उसको। जी हाँ, जो मार्केट में जो एक रिटेलर के लिए मार्केट रिटेलर के पास जाते हैं, मुझे इस स्टेज पे देखने के मैं क्वालिटी चेक करूँगा। हाँ देखें। अच्छा, ये आपको मेटल पार्टिकल और कलर टेस्टिंग के हवाले से कोई अवेयरनेस है पहले?
हमारी ये जाता है हेल्थ के अंदर, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर। जब ये कंसाइनमेंट आता है ना, कस्टम से डायरेक्ट सैंपल चला जाता है स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल वाले जो PSQC। हाँ, PSQC भी और हेल्थ फूड, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट कौन सा है। PPRO बाकायदा इसका बनता है। इसमें एक बात क्लियर हो गई कि ये जो फिलिंग है ये किसी लेटेस्ट स्टेज पे हो रही है, जो अब समझ आ रही है बात सही है। चेक करा लें वो अगर होगी ना, जैसे इन्होंने मैडम ने डाला ना, एकदम कलर फैल जाएगा। आपको पूरे कागज के समझे ना, कागज के ऊपर सामने शो हो जाएगी। ये अभी तकनीक की है ना, इसने अगर वो होगी ना तो जैसे ही आपने पानी डाला और वो कलर निकाल देगा। नाज़रीन, जो हम ली मार्केट में अभी हमने जाके सैम्पलिंग की तो उनके सैंपल्स के अंदर काफ़ी सारे अडल्ट्रेशन निकली है, क्योंकि इनके सैंपल्स किए गए उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। ये बताएं सर, आगे जाके अडल्ट्रेशन किस तरीके से वो कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं कि आपका ही नाम लिया जा रहा है, आप लोगों का इम्पोर्टर्स का नाम लिया जा रहा है इसमें, कि पीछे से जो चाय आ रही है हम तो वही बेच रहे हैं। यानी आर्टिफिशियली तौर पे इसके अंदर कोई कलर ऐड करके उसके अंदर अडल्ट्रेशन करके रेट को रिड्यूस किया जा सकता है, और बाकी इसका मकसद तो और कोई नहीं है। रेट भी रिड्यूस कर देते हैं? रेट ही रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? रुपए किलो, 800 रुपए किलो, और वहाँ पे मार्केट में हमें 740 720 रुपए किलो भी मिल रहा है। मिल जाएगी उनकी जुरिडिक्शन के अंदर, आपको इससे कम में मिल जाएंगे, क्योंकि असल में कस्टमर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने रखनी होती है। अब अल्टीमेटली ये चीज़ है इम्पोर्टेड आइटम। जोड़िया बाजार के थोक के व्यापारियों से बातचीत के दौरान एक होशरुबा इंकिशाफ ये हुआ कि इम्पोर्टर चाय 800 रुपए किलो फराहम करता है, जबकि थोक बाजार में चाय 740 रुपए किलो दस्तयाब है। हर जी शऊर इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है कि ये बात नामुमकिन है कि छोटा व्यापारी महंगी पत्ती खरीद कर सस्ते दामों बेचे जब तक कि उसमें मिलावट न की जाए। नाज़रीन, हम इस वक्त जो होलसेल मार्केट है जहाँ पे इम्पोर्टर्स मौजूद हैं, टी के उधर भी आए हैं, इस वक्त भी हम यहाँ पे एक सैंपल चेक कर रहे हैं, और अगर इसका देखा जाए तो ये सैंपल जो निकल के आ रहा है, ये सामने आपके नजर आ रहा है कि आयरन फिलिंग्स इसके अंदर कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है। जोड़िया बाजार के कुछ व्यापारी तो खालिस चाय की पत्ती बेचते हुए नजर आए, जबकि एक थोक का व्यापारी ऐसा भी मिला जिसकी मिक्सचर चाय में लोहे के जर्रात की मिलावट जा बजा नजर आई। इसके अंदर भी मसला इसी तरीके से मौजूद है, कलर भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, चूरा में आ रहा है, लेकिन डस्ट में जो है इसमें आया है। इसमें कलर आया है, इनका जो फाइन टी है इसके अंदर कलर शो हुआ है। इंपोर्टर अपनी चाय का सैंपल देने के लिए भी गुरेज करता हुआ नजर आया। बारहा चंद ग्राम चाय आगे बढ़ाने का मतलब कार्रवाई में गैर जरूरी ताखीर और अपने हम ख्याल बेईमान ताजरों को इकट्ठा करना था, जिसमें वो थोड़ी देर बाद कामयाब भी हो गया। कार्रवाई के दौरान एक शोर शराबा करता हुआ शख्स नमूदार हुआ, जो अपना तारुफ टी एसोसिएशन के नुमाइंदे के तौर पर करवा रहा था। डिप्टी डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी ने उनसे बात करने में बहुत अफहाम तफहीम से काम लिया, लेकिन वो शख्स काबू में न आया। आराम से बिहेव योरसेल्फ एंड आप आराम से, आप शोर मचाते हुए। हाँ नहीं, ये नहीं, सिंध फूड इस तरह नहीं, हमने मैंने किया। आराम से बात करो। आप देखें, मेरी बात सुनिए, एक मिनट प्लीज। आप पढ़े लिखे आदमी, कारोबारी आदमी है, आप कारोबारी मैं एसोसिएशन का कारोबार इसी तरीके से करते हैं, एक्सप्लेन करें। कर दिया उन्होंने एक्सप्लेन, और क्या चाह रहे हैं? आके शाउट क्यों कर रहे हैं? पहले ही आप अगर काम के लिए आए हैं तो शाउट क्यों कर रहे हैं? एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आपकी अपनी दुकान है कोई यहाँ? नहीं है ना, आप एसोसिएशन के मेंबर हैं, तो आपकी कोई, आप बिजनेसमैन भी हैं, क्या बेचते हैं आप? एज ए रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड सिटीजन, यू आर प्रिज्यूम टू नो द लॉ ऑफ द लैंड। यू हैव टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर टी बिजनेस। जो भी आप बिजनेस करते हैं, अगर आप टी एसोसिएशन के ओहदेदार हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो लॉ क्या है। पहले लॉस पढ़ के प्लीज लेट मी नो, जस्ट आई लिसन टू यू, नाउ यू लिसन टू मी। आपकी एसोसिएशन वाले हमारे ऑफिस आ चुके हैं, सबको पता है फूड अथॉरिटी क्या है, ऑफिस आपके पास है। आपको मना नहीं किया। हम सबका बंद कर दो। आज नहीं लगाओ यार, आज तो कोई भी नाम है यार, जा बेटा जा, बहुत हो गया सर, बस ठीक है, आप जाओ ना, आपके ऑफिस आ जाएंगे, जाओ। दो चीज का ऐसा कहीं सब खड़े हुए, सब खड़े हुए, चलो सब खड़े हुए, ये सब इधर आ जाएंगे। खुदा की कसम, सबको बंद कर दो, चलो उठा के सबको बंद कर दो।
गाली नहीं देते, ये जो गाली नहीं दी, गाली नहीं दी, हमने गाली नहीं दी, हम लोग गालियां नहीं देते, हम आपके अध्यक्ष हमने गाली नहीं दी। मार्केट में मौजूद खुली चाय की पत्ती और मिलावटशुदा चाय का दस्तयाब होना इस बात की दलील है कि इस जालसाजी में छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी तक सब मुलविस हैं, सिवाय उन चंद व्यापारियों के जो खौफे खुदा रखते हैं। जबकि चाय के कारोबार में स्मगलिंग भी मईशत को दीमक की तरह चाट रही है। सरकारी टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में हासिल होने वाला सालाना अरबों रुपए का ज़र मुबादला स्मगलिंग माफिया की तिजोरियों में जा रहा है। चाय की पत्ती की स्मगलिंग के सारे मंजरनामे में मफाद परस्त थोक के व्यापारियों का भी जालिमाना किरदार है, जो स्मगलिंग की खरीदो फरोख्त की हौसला शिकनी के बजाय हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान में आबादी और चाय की बढ़ती हुई मांग के तनाजुर में आइंदा दिहाई में चाय की मांग में गैर मामूली इजाफे की तवक्को की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में चाय की पत्ती के कारोबार से जालसाजी, स्मगलिंग और मिलावट का खात्मा करके मुल्की मईशत में खातिर खाह इजाफा किया जा सकता है। जब तक मुआशी दहशतगर्दों की सरकूबी नहीं की जाती, टीम गिरफ्त मुल्क व मिल्लत को लूटने वालों को बेनकाब करती रहेगी।